चैप्टर 3 में हमने देखा था कि वो लोग सारे रेस्टोरेंट पे आते हैं और बियोम और नाजू की नज़र मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होते हैं, वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और नाजू कहती है कि आपको कितने लोगों का टेबल सेट करना है। फिर उनको वो लगाकर टेबल पे खाना वगैरह लगाकर वो बैठ चल अपने काम में लग जाती है। और जो हमारा बियोम है वो वहाँ पर नाज़ू को देखता रहता है। हालाँकि वहाँ पर उन लोगों की मौज मस्ती चलती रहती है, नाज़ू फिर ध्यान नहीं देती, वो अपने काम में लगी रहती है। पर उसके साथ में व्योम के साथ में जो लड़की होती है ना, वो उससे पूछती है, "क्या तुम कहाँ देख रहे हो?" फिर व्योम कुछ नहीं कहता, पर उसका साथ वाला जो लड़का था, वो कहता है, "यार, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ़, वो चाहे किसी को देखे, कहीं भी देखे, तुम बड़ी टोकती हो उसको।" फिर वो लड़की उसको देखती है घूर के। फिर पूछती है वो बियोम को कि सच बताओ, क्या तुम उसे जानते हो? फिर बियोम कहता है एकदम गहरी मुस्कुराहट के साथ कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा नाज़ू के घर पे, जहाँ पर वो बेचारी अपने फटे हुए कपड़ों को सील रही होती है। और ये चीज़ देखकर मिचेल उससे कहता है कि तुम कितनी इरिटेटिंग हो। तुम अपने फटे पुराने कपड़े मेरे सामने ही लेके बैठती हो, जिससे कि तुम चाहती हो कि तुमको मैं नए कपड़े दिला दूं, है ना? पर तुम इस चाल में कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कभी कपड़े नहीं दिलाने वाला। यार, इस मिचेल का क्या करूं? मुझे सच में इस कहानी को जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मुझे शायद उससे नफरत हो गई है। वो बेचारी 3-3 जॉब करती फिर रही है और कपड़े भी नहीं ले पा रही अपने लिए, और वो उसको ऐसे सुनाता जा रहा है। खैर छोड़ो। थोड़ी ही देर बाद मिचेल नाज़ू को एकदम पकड़ता है और कहता है कि यार, तुम इतनी अगली दिखती हो, तुम ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती हो, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कौन ही तुम्हें पसंद करेगा? और जब ये बात वो कह रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि हमारी नाज़ू जो है वो थोड़ी सैड है, पर उसके दिल में कुछ तो बात चल रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि नाज़ू के जॉब का टाइम हो जाता है, पर उस टाइम बारिश हो रही होती है। वो बेचारी 2 छाते रखे होते हैं, पर वो पुराना छाता लेके जाती है और सोचती है कि मिंचोल भी तो ड्यूटी जाएगा, उसके लिए भी तो छाता चाहिए, और वो पुराना छाता लेके चली जाती है। देख लिया दोस्तों, नाज़ू की समझदारी। छोड़ो। फिर हमें मिचेल की जॉब का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर मिचेल कॉफ़ी बना रहा होता है और तभी वो लड़की आती है। आपको पता है ना, वो लड़की जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है? हाँ हाँ, वही वाली। तो फिर वो आती है और कुछ कीड़े वीड़े का बहाना सा बना के मिचेल के साथ एकदम चिपक जाती है, और मिचेल समझ जाता है कि क्या करना चाह रही है वो। और मिचेल ये सब उसके बहाने समझ जाता है और मन में कहता है कि नाइजो ऐसी हरकतें नहीं करती है। वो तो भाई साहब, उसके चेहरे से कोई एक्सप्रेशन दिखता ही नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है फिर नाइजो के जॉब में। उसकी कोवर्कर होती है, वो कह रही होती है और अभी तक वो आया नहीं है। और नाजू जानती है कि वो सोचती है कि ना ही आए तो ही ज़्यादा अच्छा है, पर जैसे ही वो सोचती है वैसे ही वो आ जाता है। और वो जानती है कि वो उसे स्टॉक कर रहा है, और हमें भी पता है कि वो सच में उसे स्टॉक कर रहा है। खैर छोड़ो। पर वो जैसे ही आ जाता है, फिर वो अपने कोवर्कर से कहती है नाइजो कि तुम ऑर्डर हैंडल कर लो, मुझे थोड़ा कुछ काम है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाजो की शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है। वो और उसकी कोवर्कर टूटी से निकल रहे होते हैं। फिर बारिश हो रही होती है बाहर, तो नाजू अपना छाता खोल रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, क्या मैं उसे अवॉइड करके उसे बढ़ावा दे रही हूँ, यार मुझे उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है। खैर छोड़ो। और इसी बीच एक हवा आती है, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, और उसका छाता टूट जाता है। और वो कहती है यार, घर से नया छाता लेके निकलना चाहिए था, और अब मैं मिचेल को फ़ोन करूँगी तो वो आएगा भी नहीं, और वो सच में ही नहीं आने वाला। फिर एकदम से पीछे से एक साया सा आता है और उसके ऊपर छाता होता है। वो देख के हैरान हो जाती है कि ये कौन है, और फिर देखते हैं कौन है। हमें तो पता ही है कौन है। वो है बियोम। बियोम खड़ा था
और उसको पता है वो स्टॉक कर रहा है। चलो, फिर वो कहता है व्योम कि आपको कहाँ जाना है, आप बताएं, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर वो कहती है नहीं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ छाता सैर सैर कर लूँगा, तो चल सकती हैं आप, मैं छोड़ दूंगा आपको। और ये सुनते ही हमारी जो नाजू है, पता नहीं उसका क्या हो जाता है, चुप सी पड़ जाती है वो। अगली वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो यारो।